हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी यूरोपियन पावर्स जो कि भारत आई और उनकी क्रोनोलॉजी समझेंगे। पहले कौन आया और बाद में कौन आया और आखिरी कौन था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो यूरोपियंस पावर का भारत में आगमन हुआ था उसमें सबसे पहले थे पोर्तुगीज़, फिर आए थे डच, फिर आए थे इंग्लिश, फिर आए थे डेन्स और पाँच में आए थे फ्रेंच। इन सबको हम एक एक बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आए थे पोर्तुगीज़। पोर्तुगीज़ में जो सबसे फर्स्ट पर्सन आया था उसका नाम था वास्को डो गामा, जो कि कैलीकट रीच किया था कब, ऑन 17 मई 1498। एग्ज़ाम से आपको इसका नाम, कहाँ पे रीच किया था और ईयर कौन सा था ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आता है। उस समय कैलीकट को रूल कर रहा था जैमोरियन किंग। 1498 के 4 साल के बाद मतलब 1502 में पोर्तुगीज़ अपनी फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। कहाँ पे? कोचिन में। कोचिन केरल में है और कैलीकट भी आपका केरल में है। पोर्तुगीज़ का फर्स्ट गवर्नर का नाम होता है फ्रांसिस्को अल्मीडा और इनका एक गवर्नर होता है जिसका नाम होता है अल्फोंसो डी। ये मैं पढ़ नहीं सकता। ये कैप्चर करता है गोवा को कब? 1510 में फ्रॉम बीजापुर रूलर। आपको यहाँ और क्या चीज़ याद रखनी है कि पोर्तुगीज़ का ऐसा कौन सा गवर्नर था जिसने कि गोवा कैप्चर किया था और कौन से ईयर में किया था। ये एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं डच। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में फॉर्म होती है और मसूलीपट्टनम में ही अपनी फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप करते हैं। मसूलीपट्टनम प्रेजेंट डे कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तीसरे नंबर पे आते हैं इंग्लिश, या फिर आप इनको ब्रिटिशर्स बोल सकते हैं। देखो, ब्रिटिश के अलावा किसी और का व्यापार या फिर धंधा भारत में नहीं चल पड़ा था। तो जो आने वाली पावर थी जिसने भारत पे 200 साल से ज़्यादा रूल किया वो इंग्लिश ही थे। तो इनके बारे में देख लेते हैं। देखो, 1599 में ईस्ट इंडिया फॉर्म होती है और 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इनको रॉयल चार्टर देती है ट्रेड करने के लिए ईस्ट में। देखिए, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए ईस्ट इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया ये सारा ईस्ट है। तो जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट होती हैं वो उनको रॉयल चार्टर देती हैं ताकि आप ट्रेड कर सको ईस्ट में जाके। अब जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है 1613। यहाँ पे फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री सेटअप होती है किसकी? इंग्लिश की। और किस जगह पे होती है? सूरत पे। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। एयर फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री कहाँ? सूरत पे। और जहांगीर इसके लिए फरमान जारी करते हैं और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है सर थॉमस रो। जहांगीर और सर थॉमस रो के बीच में काफ़ी अच्छी बनती थी। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये हैं जहांगीर, ये हैं सर थॉमस रो। इंग्लिश के बाद भारत में आते हैं डेन्स। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म होती है और ये अपनी सेटलमेंट इस्टेब्लिश करते हैं कहाँ? बंगाल में और तमिलनाडु में। बट इनका भी भारत में कुछ हो नहीं पाता और 1868 में डेन्स अपनी सारी सेटलमेंट किसको भेज जाते हैं? इंग्लिश को भेज जाते हैं। डेन्स के बाद आते हैं फ्रेंच, जो कि आखिरी यूरोपियन पावर थी जो कि भारत में आई थी। डेट इंपॉर्टेंट है, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप हुई थी। उस समय जो फ्रेंच के एम्परर थे वो थे लुईस 14 और उनका एक मिनिस्टर था जिसका नाम था कोलबर्ट और इसी ने इस्टेब्लिश करी थी क्या? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1668 और 1669 में ये अपनी इस्टेब्लिश करते हैं फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे? सूरत में और मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम कहाँ है प्रेजेंट डे? आंध्र प्रदेश में। और सूरत है आपका गुजरात में। तो यही सारी पावर्स थी, यूरोपियन पावर्स थी जो कि भारत आई और इन्होंने अपनी सेटलमेंट करी। पर आखिरी में ब्रिटिशर्स की ही मोनोपोली रही। और कैसे ब्रिटिशर्स पावरफुल हुए भारत में उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। कौन कौन सी ऐसी बैटल हुई जिसने ब्रिटिशर्स को ज़्यादा पावर दी और वो आने वाले कई सालों तक भारत पे रूल कर सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।